नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अद्वंत। आपको बता दें, मुंबई से लगभग 1700 किलोमीटर दूरी से आए हुए हैं समर्थन देने के लिए। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या है इनके मन में विचार, क्या इनके मन में कैसी विचारधारा है जो 1700 किलोमीटर दिल्ली राजधानी आकर इन्होंने इन भारतीय पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? आंदोलन के लेकर क्या कहेंगे यार। आंदोलन तो आज के इस सरकार में आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। सरकार किसी की भी जनता की बात जो है सीरियसली ले ही नहीं रही है। सर, आपको मालूम है सरकार कोई भी बनती है वो बहुमत से बनती है। हाँ? कोई भी सरकार बहुमत से बनती है। जब जनता का बहुमत होता है तो सरकार दूसरी सरकार को हटा करके एक नई सरकार गठन होता है। इसमें जनता का हाथ, तो सरकार कैसे खराब होगी? देखिए एक बात बताऊं, सरकार जो है, जो उसका मोटिव था, सरकार बीजेपी की जो सरकार है, जो उसका मोटिव था उसने वो चीज हासिल कर लिया है। और विपक्ष जो है सरकार से लड़ नहीं पा रहा है। क्या मोटिव था? अंधभक्त बनाना। 40% अंधभक्त बना लिया है सरकार ने, और उसका एग्जाम्पल है मेरे पास। लेकिन आपको ये मालूम था कि बताएं। उसका एग्जाम्पल ये है कि आप खुद एक यूट्यूबर हो, आप अगर किसी चौराहे पर जाइए और 10 लोगों को पकड़ लीजिएगा, 10 लोगों में 4 मोदी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। तो उन्होंने 40% अपना अंधभक्त बना करके अपना एजेंडा सेट कर लिया है। अब इनको 24 में भी कोई नहीं हिलाए। सर देखिए, ये बात नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर चाहने वाले ज्यादा हैं, जैसे आपके चाहने वाले ज्यादा हैं, तो इसमें अंधभक्ति कहाँ हुई? ये तो प्रेम हुआ ना। चाहने वाले कौन है? लोग चाहते हैं तभी तो मोदी को लाए हैं। किस टाइप के लोग हैं? जैसे मोदी के चाहने वाले हैं, बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं, तभी तो बीजेपी है। जो भारत की आजादी के बाद से, जब भारत आजाद हुआ तब से संघर्ष कर रही थी बीजेपी सत्ता में आने के लिए। आप ये गलत कह रहे हो। सत्ता में अरे मेरी बात सुनो, मैं खुद 2014 में बीजेपी को वोट किया हूँ। मैं शिवसेना को वोट किया हूँ 2014 में। क्या सोच कर आपने वोट किया होगा? अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब जिसकी बहुमत ज्यादा होती है वही सत्ता में आता है। इतनी जल्दी विश्वास कैसे टूट गया आपका? आपने वोट भी किया है। अच्छा, मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहा था। टेलीकॉम इंडस्ट्री को ऐसा अस्तूरा घुमाया इन्होंने, अडानी को अंबानी को खड़ा करने के लिए। एयरसेल गायब, एमटीएस गायब, डोकोमो गायब, माइक्रोमैक्स गायब। ऐसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतनी सारी कंपनियां गिना दूंगा जिसको इन्होंने गंजा कर दिया। नहीं कुछ नहीं तो 10-12 करोड़ लोग यही काम कर रहे थे। इसी क्या लगता है पूरे भारत को गंजा कर दिया मोदी ने? गंजा नंगा कर दिया। गंजा कहाँ, क्या आज क्या बचा है यार? एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, कोई भी राष्ट्र खुशहाल तब होता है जब यहाँ के लोग खुशहाल हो। अच्छा, लोग तो खुशहाल हैं। क्या कोई भी मोदी का विरोध नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर? मैं क्या खुशहाल हूँ? तो अब 100 में 1% विरोध करने से क्या होता है? नहीं हूँ। फिर तो बहुमत मोदी की आएगी। अच्छा एक बात बताओ, बहुमत मोदी में तो आप मीडिया से हो ना। 2019 में कितना % वोट लिया था बीजेपी ने? तो 60% तो इसके खिलाफ है। मैं उसके 60% में आता हूँ। लेकिन एक बात देखिएगा, कैसे कह सकते हैं कि पूरी देश की जनता ही मोदी को चाहती जो यहाँ मंच बना हुआ है जंतर मंतर का, ये लोग जो जंतर मंतर का मंच बना हुआ है, यहाँ आप जिसके समर्थन में आए, मैं उसके उस पर सवाल कर रहा हूँ। नैरेटिव आप लोग चला रहे हो ना, मैं उस पर बात करूँ। नैरेटिव की एक अलग बात है। मेरा कहने का नैरेटिव का ये बात है कि आप ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कोई नहीं। ये तो 142 करोड़ की आबादी में नरेंद्र मोदी के से अच्छा कोई है ही नहीं क्या? लेकिन देखिए, कहने का तात्पर्य ये नहीं नरेंद्र मोदी के बिना कुछ नहीं है। यह राष्ट्र जो है कि सदियों से चला आ रहा है। राष्ट्र में मोदी, महात्मा गांधी जैसे बहुत नेता हुए, ठीक है। अच्छा, मोदी को महात्मा गांधी से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब जनता जिसको चाहे कि वही सिरा के बैठेगा, वही देश का पीएम बनेगा। तो कह रहा हूँ यार, 2014 में मैं भी तो कह रहा हूँ दिया था वोट। सर यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी जनता का मूड नहीं चेंज है, इसलिए आप किसी को जबरदस्ती कुर्सी से नहीं हटा सकते। मैं हटाने वाला हूँ क्या? मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट दो। यार एक बात बताओ, पहली बात कि आप मोदी समर्थक हो, आपकी बात मेरे मुंह में मत डालिएगा। मैं किसी का समर्थक न, मैं आपसे बात है से पता कहने का तात्पर्य सर यही है। पत्रकार, आज आप पत्रकार की बात कर लो, पत्रकार ही सबसे बड़े बाहुबली हो गए हैं। ठीक है, अभी अतीक अहमद को ठोकने वाला भी पत्रकार के भेष में गया था। तो सारे यही बाहुबली की तरह हो गए हैं। और सिंपल सी बात है कि ये लोग जनता की बात नहीं कर रहे हैं,
जनता के बीच में जाइए ना, जनता से बात कीजिए यार, जनता बताएगी आपको। सर एक मुद्दे की बात करते हैं, जिस मुद्दे के लिए आप 1700 किलोमीटर दूर देश की राजधानी में आए हुए हैं, इस मुद्दे को लेकर जो जनता आप मीडिया से हो और इस देश का नागरिक भी हो, इनके साथ गलत हो, आपको दुख है नहीं है? सर ये गलत, ये सवाल करना चाहता हूं। यही यही इसी आपको दुख है नहीं सर है? आप बैठ जाइए, मैं आपसे नहीं, इसी मैं बैठूंगा नहीं, आप मुझे बताइए। अब मैं इसी मुद्दे पे बात करना हूँ। जब WFI का आपको अध्यक्ष, दुख है नहीं है? दुख है, किसी की भी बहन बेटी के साथ अगर रेप होगा तो दुख है है, नहीं है? बलात्कार होगा, दुख मुझे भी है, पूरे भारत वर्ष का दुख है। इनका लेकिन सर मेरा कहने इनका का, अगर लेकिन सर ये बेबुनियाद है या बुनियाद है, ये बातें या ये कौन तय करेगा? सार्थक है या कौन नहीं तय है, करेगा? यही तो बात मैं आपसे पूछने तय वाला कौन हूँ। करेगा? तय तो सरकार करेगी, नहीं करेगी ना, ये तो कौन जांच का करेगा? विषय है ना, जांच का विषय है ना, कौन करेगा जांच? वही तो पूछ रहा हूँ। जांच का विषय है। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किया है। तो क्यों नहीं हो रही है? अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा हो सकता है आदेश जारी करे, जो वो तो बोला आप मेरे पास मत आओ, उसने सीधा आदेश कर दिया। FIR दर्ज हो गया, अब दिल्ली, निचली अदालत में जाओ। अब इसका मतलब आप बताइए मुझे, जो संविधान है उससे बढ़ के बाहुबल है क्या? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। लग रहा है आपको? हाँ, तो अब ये बेटियां, न्याय इन्हें मिलेगा या आप जैसे समर्थक 1700 किलोमीटर दूर से आए हैं तो ऐसे ही समर्थक तमिलनाडु से भी आना चालू कर देंगे? अरे पंजाब से आ रहे कि नहीं आ रहे? उन्होंने तो खालिस्तानी बोलकर तो लोग, बोलने दो ना यार। अब मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे भी पाकिस्तानी बोलेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, तो इनके बोलने से मैं हो जाऊंगा क्या? मुसलमान रहना भारत बहुसंख्यक आबादी, बिरयानी चाटने नहीं गया था पाकिस्तान, तो ये तो अलग बात है। बट लेकिन क्या अलग बात है? देश को बिना बताए, संसद को बिना बताए, भाई साहब मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा जहाज ले चलो, मेरे दोस्त नवाज का बर्थडे है और नवाज को बुलाए भी अपने शपथ ग्रहण समारोह। यही एक होता है राजनीतिक व्यू, क्या भी हो, जो किसी को मास मीडिया को अपने तरफ एकत्रित करना, मैं क्या हूँ? वही तो मोदी जी का सबसे बड़ा फंडा है, किसी को एकत्रित करना, कैसे लोगों को एकजुट किया जाता है। मोदी एकत्रित नहीं किए हैं, उनके पीछे फंडिंग की गई है अडानी अंबानी की, जो आज ले रहा है हमारे देश के सारे इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं ना। कौन ले रहा है? अभी तो ये मिला है नागौर में, क्या मिला है मालूम है ना आपको? क्या बोल रहे, एथियन के कुछ तो मिला है, एथियन मिला है ना, तो वो भी अडानी के हक में जाएगा। सर देखिए, जब भी कोई पार्टी, आपको मालूम होगा कि कोई भी पार्टी के पीछे किसी न किसी जो व्यवसायिक वर्ग है उसका हाथ होता है। तो जब गुजरात में सरकार थी तब भी अडानी थे, आज देश में सरकार है तो अडानी है। 70 साल पहले से सरकारें चलती आ रही हैं, सरकारें बदलती हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, और वो कहते थे कि सरकारें आती जाती रहती हैं पर ये देश नहीं झुकना चाहिए। बोलते थे नहीं, अटल बिहारी संसद में बोला था, संसद बोले थे, बोले थे ना। तो ये बात, और खुद सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर भाषण दी थी कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो 70-75 साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। भारत ने बहुत विकास किया, आज हम कहाँ चांद तक पहुँच गए और पाकिस्तान आतंकवाद तक ही रह गया। आपकी बातों को मैं कोट करते हुए कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की जो विचारधारा थी, क्या वह विचारधारा इस बीजेपी में दिखाई दे रही है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ही कमल चला गया, अब कीचड़ रह गया है। अब कीचड़ रह गया है। आइए थोड़ा सा मुद्दे की बात कर लेते हैं। इन बहन बेटियां जो हमारे साथ खड़ी हैं, जंतर मंतर पर 18 दिन भूख प्यास सब कुछ झेल रही है, धूप तक बारिश तक झेल रही हैं। लगता है ये बाहुबल के आगे इन्हें न्याय मिलेगा? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे ही, जहाँ तक इनका समर्थन की बात है हम करेंगे ही, ठीक है। अब न्याय ना मिलना, नहीं मिलना, आज नहीं तो कल देखिए क्या होता है। हम कहीं हम पढ़े हैं कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। ये तो जो बच्चा छोटा होता है तभी तो माँ बाप सिखाते हैं। दिनेश फोगाट ने भी कहा था कि मेरा और ब्रिजभूषण शरण का नार्को टैक्स करा लिया जाए। यही बात, अब मुद्दे की आपने बात किया, अगर ये मामला सरकार का है या ब्रिजभूषण और दिनेश फोगाट का है, और इस आंदोलन में यही कहा जा रहा है ना, सरकार दिनेश फोगाट अकेली तो नहीं है। जब वो मेडल लाई थी तो 142 करोड़ भारतीयों के लिए लाई थी, तो आज उसके ऊपर गर्व की बात थी, गर्व की बात थी। आज उसका अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो ये पूरे 142 करोड़ लोगों के शर्म के लिए शर्म की बात है। लेकिन वही मेडल लेकर के जब हमारे प्रधानमंत्री के पास गई थी तो उन्होंने सम्मान दिया था, लेकिन 18 दिन तक कोई ट्वीट भी नहीं आया इन बेटियों के लिए। हमारे प्रधानमंत्री आंदोलन वालों को आंदोलनजीवी कहते हैं
और खुद प्रचार मंत्री, प्रचार जीवी हैं, कैमरा जीवी हैं। अभी वो कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं कैमरे के सामने। क्या लगता है कर्नाटक का मुद्दा खत्म होने के बाद इस पर ध्यान देंगे? पता नहीं, अगर कर्नाटक बुरी तरह हार गए तो ध्यान देंगे। नहीं देंगे? देंगे, एक टांग पर आएंगे उनके मंत्री लोग, लगता है ऐसा? 100%। लेकिन ये इस बाहुबली का क्या होगा? इस बाहुबली का क्या? देखो दो तरह के हैं। देखो मैं दो तरह की बात करता हूँ, एक हिंदू है तो बाहुबली है, अगर मुसलमान है तो माफिया है। दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, एक माफिया है एक बाहुबली है। माफिया का अंत हुआ, बाहुबली के लिए सरेंडर नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी क्या सरकार कहना चाहेंगे ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम सिख हैं, ना ईसाई है, ना ब्राह्मण है, ना जाट है। हम एक मंदिर का घंटा है जो बजा के जाते हैं। ये एक नागरिक हैं आप। हाँ। मैं इस समय दो एजेंडा चल रहा भारत क्या? यूपी में, अगर हिंदू है तो बाहुबली है, अगर मुसलमान है तो माफिया है। ये माफिया बाहुबली का अर्थ अलग अलग हो गया है। कुछ नहीं है दोस्त, एक बात बताओ, पानी में हगोगे ना वो ज्यादा दिन छुपता नहीं है। तो झूठ कितना भी आप बोलोगे ना, और कितना भी प्रोपोगंडा और नफरत फैलाओगे ना, वो आज नहीं तो कल इस देश के लोग समझ जाएंगे। क्योंकि हम देखिए, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था, तो वो इसलिए आज़ाद कराया था ताकि हम, आप और हम, उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले सके, रह सकें। और आज हमारे सामने ये प्रश्न है, और ये जो देखेंगे उनके सामने भी ये प्रश्न है कि हम अपने बच्चों को कौन सा भारत देकर जाना चाहते हैं। आप ब्रिजेश सिंह का यह भी कहना है कि मैंने 30 करोड़ रुपए लगाकर इन बेटियों के लिए हमेशा सम्मान के साथ खड़ा रहा। यार ये जांच का विषय है यार, तुम खड़े रहे, ये क्या किए, ये बात की बात है। क्या होता है, देखो ये समाज है, समाज में दो तरह का एक बात चलता है। एक तो ये है कि आप अगर 99 अच्छे काम कर लो और एक बुरा काम कर देंगे तो वो 99 को साफ कर देता है। जैसे क्या लग रहा है ब्रिजेश के 99 अच्छे थे? एक बात की बात कह रहा हूँ यार, आप बिरयानी बना लो, उसमें एक ढक्कन रॉकेल डाल दो, घासलेट, क्या बोलते हैं आप घासलेट को, मिट्टी का तेल डाल दो, तो वो बिरयानी खाने लायक नहीं रहता, नहीं रह जाती। वही अच्छे और बुरे की पहचान है। अब मैं आपकी ही बातों को कोट कर रहा हूँ, यानी ब्रिजेश सिंह के 100 कामों में 99 काम सही थे, मात्र एक बलात्कार का काम सही थे। कह दिया 99, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। आप गजब बात है यार भाई, मैंने कहा ही नहीं। अब वो 99 की काम अच्छे हैं कि 9 काम अच्छे हैं, ये उनके क्षेत्र की जनता बेहतर जानती होगी। जनता ने 6 बार का सांसद बनाया है उन्हें। यार एक बात, 6 बार सांसद बहुत बड़ी बात होती है। आप पुरानी फिल्म डाकुओं की देखे हो? जरूर देखा हूँ, और आपको भी देखा हूँ। देखे हो? डाकुओं की फिल्म देखे हो? जरूर देखा हूँ। डाकू जब जाते हैं ना लूटने के लिए, तो पहले भवानी माता के मंदिर में जाते हैं फिल्म में। हाँ, पुरानी स्टोरी। उसके बाद से जब वो लूटना चालू करते गांव में, तो बोलते जय भवानी, जय भवानी, और वो सेठों को लूटते हैं और ले जाकर गरीबों में थोड़ा बहुत बांट देते हैं, ताकि पुलिस से बचने का रास्ता मिलेगा उनको। यही चलता है बात, समझे? तो क्या है, जिसको 2 जून के रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो तो बोलेगा ही मसीहा है। जैसे अतीक अहमद को मसीहा कहते हैं। अतीक अहमद क्या बहुत बड़ा महात्मा थोड़ी संत था, ठीक है, उसके मरने का गम नहीं है, लेकिन उसके मारने वालों पर अफसोस है कि इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, अगर कोर्ट फांसी देती है, वो आजीवन कारावास का भी सजा डबल काट रहा था। तो ये अब एक सवाल है कि यार पुलिस की कस्टडी में अगर मौतें होने लगे, तो अतीक अहमद को साबरमती जेल से जब लाया जा जैसा रहा किया था उसके साथ प्रयागराज, वैसा मिल तो गया। प्रयागराज उसे गंगा नहाने स्नान करने के त्रिवेणी के नहीं लाया जा रहा था। उसे नहीं पता था क्या होने वाला था। उसे सब पता होगा, पर उसे तो उसे ये लगा होगा कि मैं इनका मदद कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन क्या है, बीजेपी जो है ना, बहुत इस्तेमाल करना लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, आम की गुठलियों की तरह चूस के फेंक देती है। लगता नहीं था कि अतीक अहमद के मर्डर हो जाने से वो राज दब गए। बहुत सारे राज दब गए। एक बात बताओ यार, सबसे बड़ी बात है, तुम जो है अभी ये जो सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह जान, इंडस्ट्री का मामला है, आप जानते होंगे बेहतर। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो है, भारती सिंह पता है आपको, कॉमेडियन, उसके घर से 75 ग्राम गांजा मिला था, ठीक है, दीपिका पादुकोण के फ्रिज में मिल गया था। हाँ, मिला था। यहाँ तक तो तुम ढूंढ लेते हो। हाँ, और अभी जिसकी बात की है, अभी पुलवामा में जो उन्होंने बात करी थी,
350 RDX। RDX नहीं सूंघ पाए, और अतीक अहमद को मारने में मीडिया माइक लेके घुस गई मीडिया माइक लेके अपराधी घुस जाता है, वो भी तुम नहीं पकड़ पाए। क्या लगता है सरकार का आज प्रपंच था? यार अब तो उनके ही राज्यपाल कह रहे हैं ना, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अतीक अहमद का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उसे सत्ता ने इस्तेमाल किया है। वो इसलिए भी किया है कि जैसे मलिक साहब जो 4 राज्यों के राज्यपाल हैं, वो जैसे ही पुलवामा पर इन्हें ये कहते हैं कि 5 जो है एयरक्राफ्ट इन्होंने मांगी थी, इन्होंने नहीं दिया, अगर मुझसे मांगते तो मैं दे देता, तो कहने का तब तुरंत मीडिया तो इनको बाइकाट करी, नेशनल मीडिया ने उतना हाईलाइट नहीं किया इन्होंने। लेकिन जैसे ही आतिक अहमद का बात हो गया, उधर सारा मुद्दा घूम गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मसले से ध्यान भटकाया गया। आपने कहा मलिक जी, RDX की बात है, उन्होंने मांगा था, लेकिन मलिक जी सत्ता में थे। कश्मीर के बाय रोड में वो कार घूमती रही, सुरक्षा एजेंसियों को खबर तक नहीं, ये सुरक्षा चूक का मामला था, उन्होंने ये बात कही है। मलिक जी जब सत्ता में थे तो आपको पता है कि कुछ भी एक्शन ले सकते थे, सत्ता से हटने के बाद उन्होंने ये जो खोला है, क्या लगता है यार वो सत्ता में थे तभी तो भी किसानों के बारे में एक्शन लेना चाहिए था उस समय, किस पर लेते? जब वो सत्ता में राज्यपाल थे? कहे कि प्रधानमंत्री कहे तुम चुप रहो, अब बोलने की क्या जरूरत है? अब ये उनसे पूछिए। जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फायदा? ये तो एक ये तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं अपना कि हमें भी अब जनता चाहे। देखिए एक बात, नैरेटिव सेट करने वाली बात नहीं है। सत्यपाल मलिक आज के राजनेता नहीं है, आपको मालूम है? नेता है, और सत्यपाल मलिक जो कहते हैं, मैं उनको भी एक साधुवाद की तरह देखता हूँ। देखिए उनके पास सिर्फ साधुवाद देखते हैं, लेकिन अगर उस समय उन्होंने एक्शन लिया होता तो इतना बड़ा घटना नहीं हो सकती थी, उसमें पावर में थे वो। तो उन्हें खबर तक नहीं थी, बोले वो तो बोले मुझसे। दोनों बात कर रहे हैं कि खबर नहीं थी, उधर खबर नहीं थी तो प्रधानमंत्री से बोला क्यों फिर उन्होंने? होने के बाद उन्होंने कहा कि ये हमारी चूक से हुआ है। सर देखिए, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी जायज नाजायज सब चलता रहता है। एक सिंपल से नेताओं की बात पर तो मुझे भरोसा नहीं होता, और मैं सत्यपाल मलिक क्या है? मैं बहुत पहले लिखा धर्मात्मा था, है। मैं बहुत पहले लिखा था, नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। कि अन्ना हजारे जो है बीजेपी का एजेंट है, सत्ता मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा ये ऐसी पार्टी जो आजादी के बाद से संघर्ष कर रही थी, उस आंदोलन से उसका उदय हुआ, ला करके स्थापित कर दिया, वो स्थापित हो गई पार्टी। हो गई ना, तो एजेंट हुए नहीं हुए? मैं एजेंट नहीं हूँ किसी का, मैं वो कह रहा हूँ जो पार्टी कह रहा हूँ अन्ना हजारे अन्ना हजारे एजेंट आप हुए नहीं हुए? अधिकार आज बताओ, अन्ना हजारे की भी बात कर लो, मैं खुद माथा पीटता हूँ कि ये बंदे को पता नहीं लगता है कि 2012 के बाद पता चल गया होगा कि कोरोना आने वाला है। ऐसा क्वारंटाइन हुआ वो 2014 के बाद कि अभी तक रालेगढ़ सिद्धि से निकला नहीं। क्या लगता है आपको, अन्ना हजारे ऐसे कम खिलाड़ी ने जो है इस देश की गरीब जनता का सुपारी लिया था ना? और आप समझ में आया? हाँ, और उसमें कहीं न कहीं केजरीवाल भी है, जनरल वीके सिंह है, ठीक है, बेदी सिंह है, सब लोग। आपने हमें 1700 किलोमीटर आकर के इतना समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।